हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सुमन खंडवाल ब्लॉग में। और आज है रक्षाबंधन, तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स के भाई बहनों को सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग जा रहे हैं सानू की बुआ के घर पे, तभी हम लोग रास्ते में हैं। ये देखिए, अभी हम लोग रास्ते में, बस थोड़ा सही है, यहाँ से हम लोग पहुँचने वाले हैं मेन रोड में, मेन हाईवे में। वैसे तो मेरे रूम से तो मेन हाईवे काफ़ी दूर है, मेन रोड जो है वो काफ़ी दूर है, लेकिन मैं घर से जल्दी जल्दी निकली थी इस चक्कर में कि बादल भी ना एकदम काले काले हो के आ रखे थे। मैंने कहा कहीं बारिश शुरू ना हो जाए, इसलिए हम घर से निकल चुके थे। तो मैंने आधे रास्ते से स्टार्टिंग की ब्लॉग की, तो मैं अब बस पहुंचने वाली हूँ। मैंने कहा आधे रास्ते तक तो हो भी जाएगी अगर बारिश, तो तब तो ये है कि हमने ऑटो में बैठ के जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वहाँ से काफ़ी दूर होता है, फिर बच्चों को गोदी में लेके दौड़ो और रास्ता भी एकदम से कीचड़ कीचड़ हो जाता है ना, तो गंदा लगता है। इसलिए मैंने कहा आधे रास्ते से बनाती हूँ। और आज का जो ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है वो सुबह के 7:30 बजे से हो रही है। और हम लोग घर से निकल चुके हैं देहरादून जाने के लिए। देहरादून जौलीग्रांट हम लोग जा रहे हैं, तो बस अभी हम लोग रास्ते में और पहुंचने वाले हैं मेन रोड में। फिर ऑटो में बैठ के चलते हैं अपने आगे सफ़र की ओर, और आपको दिखाते रहेंगे रास्ते में कि हमारा आगे का सफ़र कैसा रहा, क्या रहा। अरे मेरा सानो बच्चा, अरे यार शक्षु बच्चा भी है, चल रहा है आज तो पैदल खुद से। तो हम लोग पहुंच गए यहाँ पे कोयल घाटी में। कोयल घाटी में हम लोग पहुंच गए हैं। और आज तो शक्षु बच्चा भी इतना खुश हो रखा था ना कि बस गोदी की जिद नहीं कर रहा था, पैदल जा रहा था। नहीं तो वैसे वो आता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता, उसको तो गोदी ही चाहिए होती। आज नहीं करे, आज पता है ना उसको कि कहीं जा रहे हैं, घूमी घूमी जा रहे हैं, तो घूमी घूमी के लिए तो आप लोगों को पता ही है बच्चे कितने खुश होते हैं। तो आज उसने ज़्यादा नखरे नहीं किए और घर से भी ठीक ठाक आ ही गया था। तो अभी हम लोग बैठ गए हैं ऑटो में और यहाँ से जा रहे हैं हम पहले एम्स। तो चले चलते हैं एम्स की तरफ, और हम पहुँच गए एम्स में। हम लोग बस में भी बैठ गए हैं। और हम लोग ना एम्स में इसीलिए आए क्योंकि अगर हम लोग नटराज जाते तो वहाँ से तो बहुत भीड़ रहती, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। और ये बस भी चलने लगी, हम लोग बस में बैठ के बस चलने लगी है। और हम लोग इस टाइम नटराज में पहुँच गए हैं। नटराज से आगे का ये व्यू है। और आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, मतलब बारिश वाला हो रखा है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। देखिए मौसम कितना सुंदर सुहावना मौसम हो रखा है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। आज बारिश होती तो फिर सारा गड़बड़ हो जाता, लेकिन बारिश हुई नहीं है, तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। आप देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है यहाँ से बाहर का। मैं ना बस में बैठी हूँ और बस से जितना मतलब कैप्चर हो सकता है उतना इससे थोड़ा बहुत मैं कर रही हूँ। आगे से मैं आपको और अच्छे से दिखाऊंगी। ये देखिए बाहर कितने अच्छे लग रहे हैं, सुंदर सुंदर पहाड़ है ना, बहुत अच्छा व्यू यहाँ पे आ रखा है। ये सारा उधर लक्ष्मण झूले साइड का व्यू है। और इस टाइम हम लोग नटराज क्रॉस कर चुके हैं, नटराज से आगे, और यहाँ से आगे से जंगल वाला रूट शुरू हो जाता है। ये सक्षम आगे अपने ताऊजी के साथ बैठा हुआ है। देख लेते, हरे भरे पेड़ जंगलों की वजह से खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है ना सफ़र की। जब हम ऐसा सफ़र हो तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितना सुंदर व्यू दिख रहा बाहर का ना, बिल्कुल नेचुरल व्यू। देखिए चलो दूसरी बस भी चली गई रोडवेज की। पहले हम लोग बैठे हुए थे, इसलिए हम लोग घर से भी जल्दी जल्दी निकले कि कहीं, और वैसे तो बस हम वहाँ से भी बैठ जा सकते थे नटराज से, लेकिन नटराज में ना बहुत भीड़ भाड़ होती है, इस वजह से हम लोग सीधे एम्स गए। क्योंकि एम्स में जब सुबह चले जाओ तो सीट अच्छी मिल जाती है, इसलिए सीधे एम्स गई मैं सुबह पहले, और हमें अच्छी सीट मिल गई थी तो हम अच्छे से बैठ गए, सब चीज़ बढ़िया। और अब निकल गए हम अपने सफ़र के लिए। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, कितना अच्छा व्यू है बाहर का, हरे भरे जंगल।
पहुंच गए हैं हम लोग रानी पोखरी। अब रानी पोखरी में पहुंच गए और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से है। यहाँ का भी व्यू बहुत सुंदर है, जहाँ हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं और इतना अच्छा व्यू, नज़ारे वहाँ के अच्छे भी होते हैं ना। कितना सुंदर लग रहा है। इस टाइम हम रानी पोखरी में है और बस सब थोड़ा सा ही रह गया है, थोड़ा सा ही रह गया। हम पहुँचने वाले हैं जल्दी, क्योंकि हमें मेन देहरादून में जाना। हमें पीछे जौलीग्रांट में मतलब एयरपोर्ट के सामने ही हमें रुकना है। वहीं से है इसकी बुआ का घर जाने का रास्ता, हमें वहीं पे रुकना है, वहीं से जाने हैं एयरपोर्ट के अंदर से होते हुए। चलो यहाँ पे हमारा स्टॉप आ गया है। ये है एयरपोर्ट वाली रोड अंदर के लिए। यहाँ पे हम उतर गए हैं। यहाँ से आगे का रास्ता हमें पैदल ही तय करना है, क्योंकि यहाँ से जैसे ऑटो वगैरह अंदर जाते हैं, मतलब अगर बुक करके लेके जाओ तब तो मिल जाता है, लेकिन वैसे जाते नहीं हैं। तो हमने सोचा थोड़ा थोड़ा मौसम भी अच्छा हो रखा है। ये देखो सानू के ताऊजी, सक्षम, उसके ताऊ ये लोग तो चले गए आगे। मौसम भी अच्छा हो रखा था, धूप वगैरह थी नहीं, तो हमने सोचा थोड़ा थोड़ा पैदल चलने का भी मज़ा लिया जाए। तो इसलिए बच्चे भी खुश हो रखे थे जाने के लिए। और वैसे भी कहीं जाना हो, घूमने जाना, तो बच्चे तो वैसे भी खुश हो जाते हैं, उनमें एनर्जी आ ही जाती है। तो इसलिए ये लोग पैदल ही रास्ते लग गए और चलने लग गए। तो बस यहाँ से थोड़ा सा पैदल है, फिर उसके बाद हम लोग मतलब थोड़ा आगे जाके, जहाँ से कि उनके यहाँ के लिए जो रोड शुरू होता है वो कच्चा है आगे से, मतलब पक्की रोड तो सिर्फ एयरपोर्ट तक ही है, उसके आगे से कच्चा है। तो वहाँ पे हमें लेने के लिए बच्चे आ ही जाएंगे। तो यहाँ तक तो हम ऐसे चले गए और पहुँचने वाले हैं। बच्चों को ना सुबह से इतनी एक्साइटमेंट हो रखी है। एक्साइटमेंट तो बच्चों को क्या, बड़ों को भी होती है, लेकिन बड़े ये है ना, जाए नहीं कर पा रहे। छोटे मेरा शख्स तो इतना खुश हो रखा था, जाना है। अपनी उसने पैकिंग भी कर रखी थी, भाई क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब वो तो बहुत ज़्यादा वो हो रखे थे। तो ये देखिए, ये एयरपोर्ट वाले रोड पहुंच गए हैं हम। एयरपोर्ट के सामने, ये एयरपोर्ट का बोर्ड है, हम एयरपोर्ट के सामने पहुंच गए हैं। इसके मतलब लेफ्ट साइड में एयरपोर्ट है, इसके लेफ्ट साइड में है एयरपोर्ट अंदर को। और ये यहाँ पे गोलू हमें लेने के लिए पहुंच गया है और चलते हैं घर की तरफ। आपसे मिलते हैं घर जाके। ये घर पे हम लोग घर पहुंच चुके हैं। और ये देखिए सक्षम महाराज जी चले गए हैं अंदर। ये सानू महाराज जी भी एंटर हो गए। चलते हैं अब घर के अंदर, आपको घर के अंदर का भी दिखाते। यहाँ पे दीदी ने सारा खाना बना दिया था, पूरी लगभग तैयारी हो चुकी थी। मैंने बस थोड़े से आके ये हरी सब्जी बनाई पहले, और थोड़े से ये हरी सब्जी, थोड़ी सी पकोड़े वगैरह बनाए मैंने। बाकी तो उन्होंने सारा खाना ये बना के पहले से रखा हुआ है, दाल और जो भी होता है मतलब स्नैक्स वगैरह सब कुछ। मैंने सिर्फ ये पकौड़े वगैरह। ये देखिए यहाँ पे बच्चों का कार्यक्रम शुरू हो गया है। ये है मीनाक्षी, मीनाक्षी सानू को राखी बांध रही। मीनाक्षी सानू की बुआ है। ये इसकी तो बस मिठाई खत्म नहीं हो रही, बस मिठाई मिठाई। ये है अक्षिता, सानू की बुआ की लड़की। और अब इनका कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इनकी अब राखी बांध रहे हैं, इनको मीनाक्षी को राखी बांध रही है। ये देखिए सक्षु तो किसी को राखी बांधने ही नहीं दे रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। बस खाने को दे दो आज की, आज उसको सिर्फ खाने को दे दोगे। मीनाक्षी अपने भैया को राखी बांध रही है, जीत जी को, मेरे छोटे वाले जीत जी हैं। मीनाक्षी राखी बांध रही है। और मीनाक्षी को दूसरी जगह भी जाना था, मतलब अब उसको अपने जीत जी और के पास भी जाना था, इसलिए वो फटाफट से राखी बांध के और चली गई। उसने यहाँ पे राखी वाखी बांधी। ये है मीनाक्षी की लड़की अक्षिता, उसने राखी वाखी बांधी फटाफट। ये शख्स बच्चा यहाँ पे चाचा के साथ मस्ती कर रहा है। ये देखिए, मतलब हाथ किसी भी टाइम खाली नहीं मिलेगा। देखिए हाथ भरे हुए, हाथ खाली नहीं मिलेगा किसी भी टाइम में।
यहाँ से जो ये कोठारी मोहल्ला है, मैं इस टाइम छत में आ रही थी, ये कोठारी मोहल्ला का ये है इतना सुंदर है ना, मतलब आता तो ये जॉली ग्रांट के अंदर ही है, लेकिन यहाँ से जब हम आते तो शॉर्टकट लेके आए थे हम लोग। जो जॉली ग्रांट का एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के पीछे से होते हुए इसका जो शॉर्टकट रास्ता वहाँ से होता है, और यहाँ के लिए बोलते हैं कोठारी मोहल्ला। यहाँ पे बुआ का घर है, तो हम ही लोग पहले और यहाँ से ना तो हमने जो थे मतलब राखी ये देखिए इनकी मस्ती देखिए, ये कितना मतलब ये ना मस्ती कर रहे हैं। इसको कुछ तो होता ही रहता है, इसको कुछ तो होता रहता है ना, ये ऐसी परेशान करता रहता है उसको, जो बहुत ज्यादा परेशान करता रहता है उसको। फोटो खिंचाने में आता ही नहीं है पकड़ने, नहीं कि पूरी गैंग छत में आई हुई है इस टाइम पे। सानू की बुआ और भी आ रखे हैं। नमस्ते, मम्मी का है? ये सानू की बुआ है, सानू की बड़ी बुआ, बड़ी बुआ। हाँ मतलब सानू की 4 बुआ हैं, ये दूसरी नंबर की हैं, और ये तीसरी नंबर की है। हेलो, ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे कंडवाल फैमिली की तरफ से, गौड़ फैमिली की तरफ से, पंत फैमिली की तरफ से, सबकी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और ये मेरा छुट्टू है, ये इतना मस्त हो रखा है, इसने सुबह से 1 किलो मिठाई खा लिए, और सुबह से 1 किलो मिठाई खा लिए। हाँ जी बोलो, हाँ जी बोलो। साक्षी सबको हेलो करो, हेलो करो, हेलो हेलो कर दो, बोलो हैप्पी रक्षाबंधन। उन्होंने आपके लिए चॉकलेट रखी है, वो चॉकलेट देंगे, बोलो हैप्पी रक्षाबंधन सबको। हैप्पी बंधन। तो ये है, अभी तो फैमिली का मतलब पूरा पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो कुछ ही आए हैं, अभी तो बाकी आने बाकी हैं। अभी रास्ते में जाम में बाकी अभी रास्ते में जाम में फंसे हुए हैं। क्योंकि आप लोगों को तो पता है देहरादून का जो जाम है ना, और वो भी। और हम इस टाइम हम लोग पहुंच गए हैं सानू की बुआ के घर पे। वो मेरी मतलब मेरा उनके साथ 2 रिश्ते हैं, एक वो मेरी भाभी भी है, दूसरे से बड़ी ननद भी है। तो हम इस टाइम उनके घर में हैं, राखी वगैरह तो हम लोगों ने बांध ली है। इस टाइम हम थोड़ा अभी छत में आ रखे थे, तो मैंने कहा आप लोगों को जरा छत का भी व्यू दिखाते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा, कितना सुंदर व्यू है यहाँ का। ये जॉली ग्रांट यहाँ के लिए बोलते हैं, एयरपोर्ट के पास में है ये, एयरपोर्ट के पीछे मतलब कोठारी मोहल्ला यहाँ के लिए बोलते हैं, यहाँ पे है। तो मौसम आज ना बहुत अच्छा हो रखा है, मतलब इंद्रदेव ने इतनी वो कर रखी है कि आज बारिश नहीं हुई। मौसम तो सुबह से ही बना हुआ है, लेकिन आज बारिश हुई नहीं। अभी तक तो मौसम अच्छा है, मुझे लगता है जैसे हम लोग घर जाएंगे तो तब शायद बारिश हो सकती है, क्योंकि बादल तो बहुत काले काले हो रखे हैं, आप ये लोग आप देख सकते हैं। तो और बार जब भी हम लोग जाते थे ना, तो हम लोग जो मतलब मेरी सानू की जो ताई है, हम लोग देहरादून जाते थे। तो इस बार हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया, मतलब बुआ लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि हम लोग सब उसकी बुआ के घर पे इकट्ठे हुए। उसकी जो बुआ है, छोटी बुआ के घर में इकट्ठा हो रखे, सब लोग वहीं पे आ रहे थे। और अभी सानू की ताई जी, ताऊ जी और नहीं आ पाए हैं, तो वो लोग बस पहुंचने वाले होंगे। तो हम लोगों ने जो भैया और थे मतलब उनको राखी वगैरह बांधी, सानू और को भी सानू की बुआ ने राखी बांधी। और थोड़ा सा टाइम बचा था, अभी हमारा मतलब वैसे ही बच्चों ने स्नैक्स वगैरह खाए, और अभी हमारा लंच नहीं हुआ है। हम लोगों ने कहा कि जब वो लोग भी आ जाएंगे तो लंच तो तब करेंगे। मैंने कहा तब तक के लिए मैं थोड़ा सा आपको छत से यहाँ का व्यू भी दिखा देती हूँ कि यहाँ का व्यू कैसा है। ये देखिए, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ चारों तरफ का व्यू, कितना सुंदर, कितना खूबसूरत यहाँ का व्यू है। देखिए आप कितना सुंदर, कितना प्यारा व्यू हो रखा है। यहाँ पर हम भाभी की किचन गार्डन में आए हुए हैं कि भाभी ने क्या क्या यहाँ पे लगा रखा है, क्या क्या यहाँ पे बो रखा है। भाभी का छोटा सा किचन गार्डन भी है, जहाँ पे उन्होंने मक्की और ये बीन्स वगैरह, इसके लिए वैसे पहाड़ी भाषा में छीमी बोलते हैं, छीमी पहाड़ी भाषा में इसको छीमी बोलते हैं, वैसे बीन्स है, पहाड़ी बीन्स है। और इधर चिचिंडा की बेल भी है। आइए आपको भी दिखाते हैं कि कैसे कैसे इसकी हम कैसे कैसे भाभी के यहाँ पे किचन गार्डन है, आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये बीन्स नहीं है, ये बीन्स तो
ये फ्रांसबीन थी भाभी, ये फ्रांसबीन नहीं, उड़द ना, हाँ ये उड़द है। मेरे को ना ढंग से पता नहीं था इसलिए मैंने इसके लिए फ्रांसबीन बोला। ये फ्रांसबीन नहीं, फ्रांसबीन तो इसकी तो बेल होती है ना, फ्रांसबीन की बेल नहीं होती है। फ्रांसबीन के तो छोटे छोटे पौधे होते हैं, इसकी बेल होती है। ये उड़द है, ये उड़द है, काली दाल। और इधर भी वही है, और इधर जो है ये सोयाबीन है, ये सोयाबीन है। और इधर भाभी ने ये मक्की भी बो रखी है, मक्की है। और ये मक्के ने बस खाली पेड़ ही पेड़ खड़े हो रखे हैं, बाकी कुछ चींटियों ने खा दिए, कुछ चिड़ियाओं ने खा दिए, कुछ किसी। और ये है तोर दाल जिसको बोलते हैं ना, तोर, पहाड़ी में तोर दाल, तोर दाल का है। इधर छोटे छोटे उसके भी ये पौधे हो रखे हैं। यहाँ पे पपीते के छोटे छोटे पौधे हो रखे हैं। और यहाँ पे ये मूंगरी मक्की के भी वो पेड़ हो रखे हैं छोटे छोटे। देखिए भाभी ने कितना सारा माल जमा कर लिया। चचिंडा, घर की चीज हो ना, चचिंडा खाओगे आप? घर की चीज चचिंडा। मैं जून में लगा दिए थे तो तब हाँ, ये ऐसे नहीं हुआ है, इसके पीछे इनकी बहुत गाढ़ी मेहनत है। ये मेहनत का फल मेहनत का फल चचिंडा होता है। हाँ यार, एक और इसमें भाई, ये सारा इनका किचन गार्डन है। ये भी वही है, मक्की है, लेकिन ये छोटी है, ये भी छोटी है, इस पे अभी मक्की आई नहीं है। और ये इधर जो बेल है ना, ये उसकी बेल है, चचिंडे की बेल है ये एक तो यहाँ पे ये उसका है, करेले का है, लेकिन नीचे से तो ये थोड़ा सा सूख गया, ऊपर से ठीक है, वैसे लग ही जाएंगे। अब हो गई है शाम के 7 बज गए हैं और हम लोग निकल चुके हैं देहरादून के लिए। स्वामी की ताई जी के घर के लिए निकल गए हैं हम लोग, अब देहरादून जा रहे हैं। तो रात को हम लोग वहीं रुकेंगे, फिर कल सुबह वहाँ से आएंगे। ये देहरादून मतलब ये जॉली पॉइंट से आगे का, बनियावाला से आगे का रूट है।